एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो आज एग्ज़ाम हुआ है, जितनी भी शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ है, उन्हीं शिफ्टों के आधार पे हम लोग रीज़निंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यदि सॉलिड को इससे कोडित किया जाता है तो मेटालिक को कैसे कोडित किया जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सॉलिड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और उनके अल्फ़ाबेट कोड भी लिख लेते हैं। तो SOLID, एस का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो कितना होता है एक्चुअल में 19 होता है। ओ का कितना होता है 15 होता है। एल का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 12। आई का अल्फ़ाबेट कितना होता है 9 और डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5। इससे आपका क्या बनना है, टी, पी, एम और जे और ई। अब देखिए, टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 20, पी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, एम का होता है 13, जे का अल्फ़ाबेट कोड होता है 10 और ई का होता है 5। अब सबसे पहले देखिए, 19 से 20 बना तब आपका कितना जुड़ा 1, 15 से 16 बना कितना जुड़ रहा है 1, 12 से 13 बनना है कितना जुड़ रहा है 1, 9 से 10 बनना है कितना जुड़ रहा है 1 और 5 से, सॉरी देखिए, ई का कोड जो डी का होता है वो 4 होता है, मैंने 5 लिख दिया तो यहाँ 4 लिख लीजिएगा। 4 से 5 बना तो कितना जुड़ा 1। सभी में क्या हो रहा है, 1 1 की वृद्धि हो रही है। यही तरीका हम लोग मेटालिक के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेटालिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। METALLIC। अब देखिए, एम का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 13, ई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 5, टी का कितना होता है 20, ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, एल का होता है 12, फिर एल का होता है 12, आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9 और सी का होता है 3। ऊपर हम लोगों ने एक एक जोड़ा था सभी में, तो यहाँ पर भी एक एक जोड़ देंगे। 13 में एक जोड़ते हैं तो आपका आता है 14। अब 5 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6। 20 में एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 21 और 1 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2। 12 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 13। फिर 12 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। अब 9 में एक जोड़ते हैं, 9 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10 और 3 में एक जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 4। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 14 अल्फ़ाबेट किसका होता है, एन का। 6 किसका होता है, एफ का। 21 किसका होता है, यू। 2 होता है वी का। 13 होता है एम का। फिर देखिए, 13 होता है एम का, 10 होता है जे का, 4 होता है डी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि गेस्ट को इससे कोडित किया जाता है तो यूथ को कैसे कोडित किया जाएगा। सबसे पहले गेस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। GUEST, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 7, यू का कितना होता है 21, ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, एस का अल्फ़ाबेट कोड होता है 19, टी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20। इससे आपका क्या बन रहा है, इससे आपका बन रहा है ISGQ और V। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। आई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 9, एस का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 19, जी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 7, क्यू का अल्फ़ाबेट कोड होता है 17 और वी का होता है 22। अब देखिए, 7 से 9 बना तो आपने कितना जोड़ा 2। 21 से 19 बना रहे तो 2 घट रहा है। 5 से 7 बनाया 2 जोड़ा, 19 से 17 बनाया 2 घटा और 20 से 22 बनाया 2 जोड़ा। एक सीरीज़ चल रही है, पहले 2 जोड़ा फिर 2 घटाया, फिर 2 जोड़ा फिर 2 घटाया। यही तरीका हम लोग करेंगे यूथ के अल्फ़ाबेट कोड में। तो हम लोग क्या करते हैं, यूथ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। YOUT और H, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। बाई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 25, ओ का अल्फ़ाबेट कोड होता है 15,
यू का कितना होता है 21, टी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20 और एच का होता है 8। स्टार्टिंग करेंगे जोड़ने से, सबसे पहले 2 जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1। अब 2 घटाएंगे तो 15 में 2 घटाए तो आपका कितना आ गया 13। फिर 2 जोड़ेंगे 21 में तो आ जाएगा 23। फिर 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 18। फिर 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 1 किसका होता है ए का, 13 होता है एम का, 23 किसका होता है डब्लू का, 18 होता है आर का और 10 होता है जे का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, यदि दोनों छोर के क्रम से एक लड़का 19वां है, मतलब लेफ्ट से भी क्या है 19वां और राइट से भी क्या है 19वां, तो कक्षा में कितने लड़के खड़े हैं? तो इसके टोटल बराबर क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल इक्वल टू 90 प्लस 19 माइनस 1, तो आपका कितना आ जाएगा 38 माइनस 1 मतलब 37वां। तो 37 लड़के हो जाएंगे टोटल। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विषम ज्ञात करना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके समान हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं। तो इसमें से भिन्न कौन सा होगा? देखिए इसमें से आपका भिन्न हो जाएगा ऑप्शन बी नीला, क्योंकि सफ़ेद, केसरिया और हरा ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज के हमारे रंग होते हैं। ओके, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बताना है विषम कौन सा होगा। देखिए आँखों में 2 छिद्र, कान में 2 छिद्र, नाक में 2 छिद्र, लेकिन आमाशय में आपका कोई छिद्र नहीं होता, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए कथन निष्कर्ष के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन देखिए क्या कहता है आपका। सबसे पहले तो पहला कथन है, सभी लाल जो हैं वो नीले हैं। वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे तो सारे लाल क्या हो जाएंगे नीले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे नीले। और कुछ लाल हरे हैं, तो लाल का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा हरे में। निष्कर्ष कहता है कुछ नीले हरे हैं, तो देखिए नीलों का कुछ हिस्सा कहाँ जा रहा है हरे में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा क्या कहता है कुछ हरे नीले हैं, तो हरे का भी कुछ हिस्सा देखिए यहाँ पर ये है तो नीलों में जा रहा है, तो दूसरा भी सही। तो इसका हो जाएगा दोनों कथन अनुसरण करते हैं, मतलब ऑप्शन डी। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। तो पहला कथन है सभी पतंगें क्या हैं रॉकेट हैं, तो सारी पतंगें क्या हो जाएंगी रॉकेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी रॉकेट। और आगे कहता है कुछ नर्तक पतंगें हैं, तो पतंगों का कुछ हिस्सा नर्तक में चला जाएगा। किस में चला जाएगा नर्तक। अब निष्कर्ष है सभी नर्तक रॉकेट हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि नर्तक का कुछ हिस्सा आपका रॉकेट में जा रहा है। कुछ तो हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते, तो पहला गलत। दूसरा कहता है कुछ रॉकेट जो हैं नर्तक हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि रॉकेट का कुछ हिस्सा नर्तक में जा रहा है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, क्योंकि दूसरा वाला आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। सबसे पहले देखिए 0 से 4 बनाते हैं। स्टार्टिंग में 0 से 4 बनाया, क्या हुआ 4 जुड़ा। 4 से 6 बनाया, कितना जुड़ा 2 जुड़ा। अब देखिए 6 से 3 बना रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है 3 घट रहा है। अब देखिए फिर स्टार्ट करते हैं, 3 से 7 बनाते हैं, फिर 4 जुड़ा। आगे देखिए स्टार्टिंग में 4 जुड़ा था, फिर 2 अंकों के बाद फिर जुड़ रहा है 4। अब देखिए 7 से 9 बना, तो आपका कितना जुड़ा 2 जुड़ा। 9 से 6 बना, कितना घटा 3 घटा। एक सीरीज़ चल रही है, पहले 4 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 घटा, फिर 4 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 घटा। अब आगे क्या होगा फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, 4 जुड़ेगा, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। फिर 2 जोड़ेंगे 10 में, तो आपका कितना आ जाएगा 12। कंडीशन अप्लाई हो गई, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। सबसे पहले 4 के लिए देख लेते हैं।
देखिए अगर हम लोग 2 का क्यूब करें और 4 को इसमें घटा दें तो 8 - 4 बराबर आपका कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। यही तरीका आगे अप्लाई करते हैं, संख्या बढ़ाते जाएंगे। 2 के बाद अगली संख्या आती है 3, 3 का क्यूब कर देंगे और 4 पीछे घटाए तो 4 इसमें भी घटा देंगे, तो 27 में से 4 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 23। कंडीशन अप्लाई हो गई, तो आगे भी यही तरीका अपनाते रहते हैं। 3 के बाद अब हम लोग करते हैं 4 का क्यूब और 4 को इसमें घटा देते हैं, तो 64 - 4 कितना आ जाता है, 60। अब 4 के बाद किसका क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब किया और 4 को इसमें घटा दिया, तो 125 - 4 बराबर आपका आ जाएगा 121, जो कि दिया हुआ है। अब आगे बताना कि क्या आएगा। 5 के बाद अगली संख्या आती है 6, 6 का क्यूब किया और 4 को घटा दिया, तो 216 - 4 बराबर आ जाएगा 212। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। तो कौन सा नंबर गलत है ये बताना है। कैसे करते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 को जोड़ देते हैं। पहली और दूसरी संख्या को अगर जोड़ देते हैं तो हमें तीसरी संख्या मिल जाती है, कितना आ गया, 3। अब हम लोग दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ देते हैं, 2 + 3 कितना आ जाता है, 5, तो हमें चौथी संख्या मिल जाती है। अब हम लोग यही तरीका आगे अप्लाई करते रहते हैं, एक संख्या छोड़ के जोड़ते रहते हैं। अब 3 और 5 को जोड़ देते हैं, 3 और 5 को जोड़ा तो कितना आया, 8, तो आगे की संख्या अगली संख्या मिल गई। अब हम लोग 5 और 8 को जोड़ते हैं, 5 + 8 कितना आ जाता है, 13। आना चाहिए 13 लेकिन आ रहा है 14, तो गलत संयोजन हो जाएगा ऑप्शन बी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानना है। कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले 2 के लिए देखते हैं। अगर हम लोग 1 का क्यूब करें और 1 को इसमें जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है, 2। अब 1 के बाद हम लोग 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब जोड़ करते हैं और इसी को इसमें जोड़ देते हैं, 2 को ही, तो हमें मिल जाता है 10। एक एक संख्या बढ़ाते जाते हैं हम लोग। 2 के बाद अब हम लोग करेंगे 3 का क्यूब और इसी 3 को इसमें जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाता है, 30। अब 3 के बाद 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब किया और इसी 4 को जोड़ दिया। पीछे देखिए सभी में हम लोगों ने ये तरीका जो अपनाया है सूटेबल था, लेकिन जब इसमें कर रहे हैं तो 4 का क्यूब होता है 64 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 68। आना चाहिए 68 लेकिन आ रहा है 66। आगे भी तरीका देख लेते हैं। 130 के लिए अब 5 का क्यूब करेंगे और 5 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 130। ये भी आपका सही है। अब अगली संख्या का है 6 का क्यूब और 6 को इसमें जोड़ देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा गाइस, यहाँ पर आप कर लीजिएगा 222, तो आपको मिल जाता है 222। ओके, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर आपको 68 की जगह 66 मिल रहा है, तो गलत संयोजन हो जाएगा, ऑप्शन है 66। अगर आंसर होते आपके 66 और 222 तो आपके दोनों गलत हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। ओके, अगला है, इसका जो एक खास कोड भाषा में इसका जो अर्थ है हाउ आर दे, इसका अर्थ है देयर आर दे, और इसका जो अर्थ है दे आर मैनी होता है। इस कोड भाषा में देयर के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले देयर देखिए कहाँ आ रहा है, देयर आपका इधर आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। अगर देयर के बाद दे और आर के हमें कोड पता चल जाए तो हम देयर का आसानी से बता सकते हैं। ओके, तो आर आपका यहाँ मिल रहा है और आर आपका ऊपर मिल रहा है। उनके अर्थ में देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। उनके अर्थ में क्या क्या कॉमन है, देखिए आर भी मिल रहा है, दे भी मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं आपके। दे भी मिल गया, दे भी मिल गया यहाँ पर। ओके, और उनके अर्थ में हमें क्या क्या मिल रहा है ये भी देख लेते हैं गाइस। उनके अर्थ में हमें देखिए, उनके अर्थ में हमें मिला है TON TON, एक ये मिल गया, और क्या मिलेगा गाइस, और कुछ मिला, SAZ SAZ, दो तो मिल गए। तो आपका दे और आर के क्या कोड हो सकते हैं, TON भी हो सकता है और SAZ भी हो सकता है, और आर को भी TON कह सकते हैं या SAZ कह सकते हैं। अब आपका एक बचा है यहाँ पर देयर, तो देयर का कोड अब एक ही बचा, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, LIB, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुछ ऊँट जो हैं वो जिराफ हैं, तो ऊँट का कुछ हिस्सा आपका जिराफ में चला जाएगा। आगे कहता है सभी जिराफ क्या है, मगरमच्छ हैं,
तो सारे जिराफ क्या हो जाएंगे, मगरमच्छ हो जाएंगे। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। पहला है कुछ ऊँट मगरमच्छ हैं। तो देखिए ऊँट का कुछ हिस्सा मगरमच्छ में जा रहा, तो पहला सही। दूसरा है सभी जिराफ ऊँट हैं। देखिए जिराफ का कुछ हिस्सा केवल ऊँट में जा रहा, सभी नहीं जा रहा, तो कुछ तो हो सकता है लेकिन सभी नहीं, तो दूसरा गलत। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला है नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। सबसे पहले देखिए गाइस, यहाँ पर ट्रायंगल है, उसके बाद यहाँ पर चार वाला वर्ग या आयत कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। 4 वाला बन गया, पहले 3 था फिर 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 ये मतलब टोटल 6। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें 8 वाले हों, फिगर 8 वाला हो, मतलब 8 वाला समांतर चतुर्भुज हो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।